तो वहीं हरिद्वार जमीन घोटाले पर सरकार की कार्रवाई को लेकर विपक्ष अब सवाल उठाने लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पूरी कार्रवाई को केवल दिखावा बताया। साथ ही कहा कि पूरे मामले में कई और आलाधिकारी नेता भी शामिल हैं। दबाव है कांग्रेस का। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। आज मैं स्वयं अपने साथियों के साथ आंदोलन बैठने का मैंने अल्टीमेटम दिया था और आज सुबह सुबह ही डीएम, नगर आयुक्त और एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। लेकिन इसमें भी चालाकी है। 12 अन्य लोगों को भी सस्पेंड किया गया, छोटे लोगों को। लेकिन जब हमने दबाव बनाया तो आज डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त की बारी आई है। लेकिन डीएम को सस्पेंड करने के साथ ही कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच कर दिया गया है। इसका मतलब कार्मिक का मतलब आप समझते हैं, सारे कर्मचारियों का सब कुछ वहीं से होना है। और सतर्कता विभाग का मतलब जितनी खुफिया जानकारियां या आईबी इत्यादि वो सब उससे। तो क्या वो वहां बैठ के प्रभावित नहीं करेंगे, मित्रता नहीं निभाएंगे? तो ये चालाकी है जिसमें मुझे लगता है कि उनको जानबूझ के जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए सस्पेंड कर दिया गया और साथ में एक ऐसी जगह बैठा दिया जहां से वो जांच को प्रभावित कर सके। इसमें क्योंकि इसलिए भी मदद की जा रही हो कहीं बड़े नेताओं के नाम ना आ जाए, जो मुझे लगता है। इसमें नेता बिना शासन की मर्जी के लैंड यूज चेंज नहीं होता है। ये सब कुछ इसमें घोटाला हुआ है। रणवीर सिंह जी को इसकी जांच सौंपी गई है। मैं को लगता है उनको और ताकत देने की जरूरत है। ईमानदार नेता है। पहले भी टेम्परिंग ऑफ जब भर्ती घोटाला तो उन्होंने सफल हो किया था। मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। लेकिन इसमें केवल डीएम तक बात नहीं आती। इसमें सफेद पोस्ट नेता भी सम्मिलित हैं, इसमें बड़े उच्चाधिकारी भी सम्मिलित हैं। समय आने दीजिए, हम खुद भी खुलासे करेंगे। तो वहीं अल्मोड़ा में मौसम ने करवट ली है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी। तो एक बार फिर प्रदेश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई है। अल्मोड़ा में मौसम ने करवट ली। बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताई गई थी। तो पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो चुकी है। देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। प्रदेश में 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चारधाम के यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। नदी नालों से भी दूर रहने की अपील की जा रही है। तो देहरादून समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 5 जून तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट है। तो वहीं लोगों से सतर्क रहने की अपील है। बारिश में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम विभाग की भविष्यवाणी लगातार सच होती जा रही है और इस वक्त कितनी मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है आप खुद देख सकते हैं। और देहरादून यहाँ ये बिल्कुल घंटाघर के आसपास का, सचिवालय के आसपास का एरिया है और ज़ोरदार बारिश इस समय हो रही है, जिसको हम मूसलाधार बारिश कहते हैं। और सुबह से ही बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि आज बारिश होगी। और मौसम विभाग ने भी कल एक भविष्यवाणी जारी की थी, एक फोरकास्टिंग जारी की थी, जिसमें अगले 2-3 दिनों में बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश, अंधड़ और बिजली गरजने जैसे तमाम ऐसे कारण बताए थे कि अगले 2-3 दिनों में एहतियात बरतनी होगी। और ख़ास तौर पर चारधाम यात्रा में अगर हम देखते हैं या पर्यटक स्थलों पर हम देखते हैं जहां इस समय ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और देहरादून में ख़ास तौर पर क्योंकि मसूरी आसपास ही है, तो मसूरी, धनौल्टी, तो वहाँ इतनी बारिश तो नहीं है लेकिन बूंदाबांदी हो रही है। और देहरादून में इस समय बारिश मूसलाधार होने के कारण अब आप देख सकते हैं किस तरह से जबरदस्त बारिश यहाँ पर हो रही है। केदारनाथ धाम को स्वच्छ रखने के लिए शासन प्रशासन के निर्देश पर नगर पंचायत ने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें 15 किलो कूड़ा एकत्रित किया गया था। साथ ही 15 लोगों का चालान करते हुए 12,500 रुपए का जुर्माना लगाया। नगर पंचायत की टीम ने केदारनाथ मंदिर के ऊपरी तरफ के साथ ही भैरवनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान चलाने के बाद सभी ने केदारपुरी को स्वच्छ रखने का निर्देश दिया। बता दें कि चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसमें केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। रामनगर में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन ने बैठक की है और कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में एसडीएम, सीओ समेत कई पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ईद, साफ सफाई और ट्रैफिक की व्यवस्था पर चर्चा की गई। प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी पूरी तरह से नियमों के तहत की जाए, खुले में जानवरों की कुर्बानी और नमाज ना हो। प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 7 जून को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
इसका त्यौहार 7 तारीख को मनाया जाएगा। उसमें हम लोग 6 से 11 बजे तक लाइट और पानी की व्यवस्था हम लोग पूरी रखेंगे। और साथ ही मेरे द्वारा सभी से अनुरोध ये भी किया गया है कि कुर्बानी जो भी हो अब एक पर्दे में रखें और सही तरीके से रखेंगे। नालियों में किसी भी तरह से खून वगैरह ना बहाएं और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कुर्बानी का कोई वीडियो वायरल ना हो सोशल मीडिया पे। और ट्रिपल राइडिंग से सब लोग बचें और वैधानिक कुर्बानी करें, कोई ऐसी कुर्बानी ना करें जिससे लेकर के अशांति का माहौल पैदा हो। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश से मौसम बदल चुका है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर गिरे हैं। पैदल मार्ग से बोल्डर को हटाया गया है। केदारधाम में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो देवभूमि में एक बार फिर मौसम बदल चुका है। कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त भी है। रुद्रप्रयाग में 2 दिन से हुई बारिश मुसीबत का सबब बनती जा रही है। केदारनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी से भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा बोल्डर गिरने से पैदल मार्ग भी प्रभावित हुआ है। हालांकि बोल्डर रास्ते से हटा दिया गया है। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। चूंकि इस वक्त उत्तराखंड में मौसम का मिजाज काफी ज्यादा बदला हुआ है। बारिश तो एक तरफ जरूर हो रही है लेकिन दूसरी तरफ बर्फबारी भी केदारनाथ धाम में हो रही है। सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन दूसरी तरफ बारिश के कारण पैदल मार्ग से बोल्डर को हटाया गया है। तो वहीं रुड़की में सिंचाई विभाग अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त दिख रहा है। विभाग ने कब्जा धारकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। दरअसल चाट बाजार से वोट क्लब तक यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है। अधिशासी अभियंता का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। जिले में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। अतिक्रमण जो जहाँ भी मैपिंग हो रही है, मैपिंग के बाद जो भी चिन्हित हो जाते हैं पहले उनको नोटिस दिया जाएगा। अगर अस्थायी निर्माण है तो त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल हटाए जा रहे हैं। और जहाँ पक्के निर्माण कहीं हैं पुराने, अभी नया निर्माण तो कोई नहीं है, उनको मैपिंग और लीगल कार्यवाही कर समय दिया जा रहा है। में भारी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यमुना घाटी में 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 10 जून से पहाड़ में मानसून दस्तक देगा। तो उत्तराखंड में 10 जून से मानसून दस्तक देगा, जिसका असर देवभूमि में देखने को मिल रहा है। मौसम बदल गया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यमुना घाटी में 2 दिन से बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। निचले और ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश हो रही है और लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। इस बार मानसून समय से पहले आ गया है, लिहाजा राहत बचाव टीम अलर्ट पर है। बदलते मौसम को प्री मानसून की दस्तक माना जा रहा है। ऋषिकेश नगर निगम के सभागार में सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की है और उनकी परेशानियों को सुना। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण करने और मानकों के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा उठाया। और इस मौके पर भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि उत्तराखंड के सभी निकाय में मानकों के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने को लेकर वे पहले ही सरकार को संतुष्टि भेज चुके हैं। सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर सीएम धामी से मुलाकात की जाएगी। भी अधिकारी लोग उसमें नियमावली बनवा रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरी अस्थायी श्रेणी की उसमें सम्मिलित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने अधिकारियों से निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारियों को उसमें प्राथमिकता से रखें, क्योंकि ये सभी के जीवन को सुरक्षा देने का काम करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है कष्टदायक इनका जीवन होता है, अनेकों बीमारियों को, संक्रामक रोग इनको हो जाते हैं। तो उस दिशा में सरकार मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए निकाय के कर्मचारियों को उसमें अवश्य सम्मिलित करे, जो मोहल्ला स्वच्छता समिति आउटसोर्स कर्मचारी हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।